हेलो, दिस इज़ एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आज है लाइंस एंड एंगल, क्लास 9th का टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। देखिए, लाइन लाइन सेगमेंट, तो लाइन हमेशा क्या होता है, किसी दो पॉइंटों से मिलके बनी होती है। देखो, जैसे एक पॉइंट हमने ए ले लिया, एक पॉइंट हमने बी ले लिया। इन दो पॉइंटों को अगर जो ज्वाइन करे तो उसे हम कहते हैं लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, लाइन। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसका कोई भी दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे देखिए, इसका एक एंड पॉइंट मैंने ए मान लिया, इसका दूसरा एंड पॉइंट मैंने बी मान लिया, यानी कि लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक हो गया, ए और बी। हाँ, ये है कि अगर हम चाहें तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको पॉइंट दे दिया यहाँ ए और बी, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है वही इसका एंड पॉइंट हो गया, इसका लास्ट पॉइंट बी जो है वही इसका दूसरा एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब चलते हैं हम रे की ओर। देखिए, रे किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा। देखिए, यहाँ सिर्फ एंड पॉइंट देखिए ए है। अब बी क्या है, इसका एंड पॉइंट नहीं। देखो, यहाँ से मैंने एरो का निशान लिखा। एरो का मतलब कि ये रे आगे को चलते ही रहेगी इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक। तो इसे हम रे कहते हैं। अब देखिए, लाइन सेगमेंट को हम जैसे ए से बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रे है हमारी ए बी, जो रे है ए बी के ऊपर ऐसे रे जैसी बनाएंगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक में चलते हैं, जो है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब होता है एक लाइन। तो ऐसे पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक दो और तीन पॉइंट लिए हैं, तो ऐसे पॉइंट को मतलब सेम, जो एक सेम लाइन में हो, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट की खासियत क्या होती है, जो हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइन में है। अब देखिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है ऐसे पॉइंट, मिनिमम ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन में ना हो। तो देखिए, आपको ये दो पॉइंट तो एक लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट उस लाइन से बाहर चले गया। तो ऐसे 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जो भी पॉलीगन बनते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनते हैं। जैसे हमारा स्क्वायर बनता है, इसके एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। देखो, ये दो पॉइंट तो लाइन पे हैं, लेकिन ये पॉइंट लाइन से बाहर चले गया, ये पॉइंट भी लाइन से बाहर चले गया। तो यानी कि हम कहेंगे ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, यानी कि जो एक लाइन पे नहीं आते हैं तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, और जो एक लाइन में आएंगे उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम है वर्टेक्स। देखो, वर्टेक्स किसे कहते हैं, कोई भी दो साइड का जो कॉमन हमारा इनिशियल पॉइंट हो, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ से दो हमारी साइडें स्टार्ट होंगी। साइडों को हम आर्म भी कहते हैं, ए आर एम, आर्म। साइड कहें या आर्म कहें, दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा इनिशियल पॉइंट जहाँ से कोई भी दो साइड स्टार्ट हो रही हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। अब जैसे अगर मैं ट्राइंगल कहूँ, देखिए ये ट्राइंगल है हमारा, तो देखिए ये एक पॉइंट है, ये इसका एक पॉइंट है। इसी पॉइंट से एक लाइन साइड ये जा रही है, इसी पॉइंट से एक साइड ये जा रही है, तो ये इसका एक वर्टेक्स हो गया। एक वर्टेक्स ये हो गया, देखो इसी से एक साइड ये जा रही है, एक साइड ये जा रही है, ये एक वर्टेक्स हो गया, क्योंकि ट्राइंगल की साइड है, होने कोई लाइन है लेकिन ट्राइंगल के लिए साइड है। अब देखिए, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको, एक साइड यहाँ से इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए एंगल, अब क्या कहते हैं, एंगल। तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, जैसे कोई एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एंगल और वर्टेक्स में ये होता है। एंगल क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट, यानी कि दो ऐसी लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जैसे देखिए, एक साइड लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, तो जहाँ पर इनिशियल पॉइंट उसका सेम होगा वहाँ पर जो बनता है ये एंगल, इसे कहते हैं हम एंगल। जैसे इस एंगल का कोई नाम दे दिया मैंने थीटा, तो ये हो गया एंगल। अब जैसे ये जो एंगल है, देखिए एक कॉमन पॉइंट ये है इसका, इसी से एक लाइन इधर को गई है, एक लाइन इधर को गई है, यहाँ पर जो एंगल बना इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हुआ हमारा स्ट्रेट एंगल, जो क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए, जैसे एक लाइन मैंने ये खींच दी, एक लाइन मैंने ये खींच दी, तो देखिए एक सेम पॉइंट से दो लाइनें गई इधर को और इधर को, तो उस सेम पॉइंट पे ही हमारा एंगल बनता है। देखिए ये रहा एंगल। तो हमेशा दो सीधी लाइन, एक खड़ी और एक लेटी, अगर सीधी लाइन जहाँ पर मिलती है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये रहा हमारा एंगल। ठीक है।
अब हम चलते हैं जो मेन एंगल हैं, आपने इससे पहले पढ़े होंगे। देखिए मैंने एक लाइन खींची यहाँ से, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री, फिर 90 का दुगना 180 होता है, 180 का डबल 360 होता है। तो इनमें ही पूरा एंगल घूमता है हमारा। तो देखिए 0 0 यानी कि 0 एंगल, और एंगल मैंने बता दिया जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है, उससे दो लाइन हम खींचते हैं, वही हमारा एंगल हो गया। अब देखो 0 एंगल को ऐसे दिखाएंगे, देखिए 0 एंगल मतलब कि एक कॉमन पॉइंट जिससे सिर्फ एक ही लाइन हम खींच पाएंगे, वो हुआ 0 एंगल, क्योंकि एंगल शुरू ही नहीं हुआ है इसलिए उसका नाम 0 है। अब देखिए 0 से 90 के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जनरली ये बनता है, यानी कि जो देखिए ये हो गया 90, इस 90 के बीच में आप कोई भी लाइन खींच दिए वो सब क्या होंगी? एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से 90 के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम हमेशा क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम 90 डिग्री पे। 90 डिग्री हुआ राइट एंगल। राइट एंगल जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, देखिए ये खड़ी लाइन, एक सीधी ऊपर को और एक ऐसे लेटी, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। ठीक हो गया। अब देखिए 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो जनरली इसका डायग्राम देखिए ऐसे करीब ऐसे कुछ बनता है, क्योंकि ये एंगल आपको 90 से ज़्यादा दिख रहा है और 180 से छोटा दिख रहा है। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा जो एंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज होगा, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 180 के एंगल की ओर। 180 क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। देखिए इसे हम कहेंगे 180 का एंगल। ठीक हो गया। तो यानी कि जो ये 0 एंगल है, एक 0 एंगल की लाइन इधर गई, अगर इसी 0 एंगल की एक लाइन इधर को चले जाए तो ये एंगल हमारा क्या बन जाता है? 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक हो गया। अब 180 से 360 के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है? ये डायरेक्ट नहीं निकलता है। इसको निकालने के लिए अगर आपको कोई एंगल दिया है माना 20, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल जब भी आप निकालेंगे उसको 360 से क्या कर दें? माइनस कर दें, तो खुद ब खुद देखिए 340 आ गया। और 340 हमारा 180 से 360 के बीच में होता है, इसीलिए हम 340 को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? 180 से 360 के बीच का एंगल हुआ, और रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए हमेशा उसे 360 से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ठीक है। अब चलते हैं हम 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री का एंगल होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब कि एक पूरा सर्कल, अगर आपने जैसे आपने कहीं से भी कहीं शुरू करा, उसी घूम के उसी पॉइंट पर अगर हम पहुंच जाएं, उसी कॉमन पॉइंट पे, तो उस एंगल को हम कहते हैं 360 डिग्री का एंगल, या उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये हुआ एंगल का इंट्रोडक्शन। अब एक और एंगल बचता है दो, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगलों को जोड़ के हमें 90 डिग्री मिलता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगलों को जोड़ के हमें 180 डिग्री मिलता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि दो एंगलों का सम या तो 90 आएगा या 180 आएगा। तो देखिए 90 पहले आता है तो याद रखना सी। देखिए जैसे सी से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एस से सप्लीमेंट्री हो गया, तो अल्फ़ाबेट में देखिए सी पहले आता है इसलिए 90 पहले आएगा, एस बाद में आता है इसलिए 180 बाद में आएगा। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं तो इसको ऐसे याद रखना। सी हमारा पहले आता है इसीलिए दो एंगलों का सम सी में क्या होगा? 90 होगा। एस हमारा बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए दो एंगलों का सम जोड़ के क्या होगा? 180 होगा। अब देखिए 90 डिग्री और 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? हमारा 90 डिग्री सिर्फ एक एंगल होता है इसीलिए उसको 90 डिग्री कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसमें अंतर यह है कि ये दो एंगलों को जोड़ के होता है, और वैसे ही 180 यानी कि जो स्ट्रेट एंगल होता है पूरा एक एंगल होता है, और यहाँ जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो एंगलों को जोड़ के आता है। तो ये रहा लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो। एक और इंट्रोडक्शन वीडियो आपका पार्ट 2 में इसका आएगा। आशा करता हूँ आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आपको हैप्पी रक्षाबंधन।